नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। दिल्ली में जीत के बाद से ही आम आदमी पार्टी में अंदरूनी विवाद का एक नहीं रुकने वाला सिलसिला चल पड़ा है। तकरीबन हर दूसरे दिन विरोध या बगावत की खबर आती है। एक दिन पहले केजरीवाल को वैगनार तोहफे में देने वाले ने कार वापस मांग ली। अब पार्टी का लोगो आम आदमी पार्टी जो AAP लिखा है, उस लोगो बनाने वाले का कहना है कि उसूलों से भटकी हुई पार्टी को अब वो लोगो नहीं देना चाहते हैं और वापस मांग रहे हैं लोगों। सवाल ये है कि सच क्या है? क्या विरोधी सच्चे हैं या फिर सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है? सवाल जो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या आम आदमी पार्टी से लोगों का मोह भंग हो रहा है? और यही है वो 5 सवाल जिस पर आज हम करेंगे बहस। क्या पार्टी अपने सिद्धांतों से भटक गई है? क्या पार्टी में केजरीवाल समर्थक सबसे हावी हो गए हैं? क्या पार्टी में केजरीवाल पर हमला एक पब्लिसिटी स्टंट है? ये सवाल भी उतना ही अहम है, क्योंकि एक तरफ मोहभंग की खबरें तो दूसरी तरफ क्या ये सब कुछ सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट भी है? क्या आप में राजनीति के लिए समझौते किए जा रहे हैं? आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। पहले वैगनार और अब लोगो वापस मांगना। दरअसल सवाल यह है कि क्या शुरुआती वक्त में जिन्होंने अपने जज्बात, अपनी भावनाएं, अपने पैसे, जो जिससे आन पड़ा था, वो दिया था एक वैकल्पिक पार्टी के लिए, उन सब का मोहभंग हो रहा है? जिस झाड़ू से देश को साफ करने निकले थे, उसी झाड़ू से पार्टी से जुड़ने वालों के अरमान किनारे लगाए जा रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि आम आदमी पार्टी से रोज लोगों का दिल टूट रहा है। जिन्होंने इसे जोड़ा था वही बिखर रहे हैं और अपने खून पसीने से सींचे दिलो दिमाग से रचे सामान वापस मांग रहे हैं। अब पार्टी का लोगो टाइप बनाने वाले सुनील लाल का खत पढ़िए। आम आदमी पार्टी ने अभी जैसे जैसे गुल खिलाए हैं, उससे पार्टी के प्रति सबका मोह भंग हो चुका है। क्या क्या हो रहा है और क्या क्या आगे होगा, सब साफ हो चुका है। ये वक्त चुप रहने का नहीं है। मैंने जो आम आदमी पार्टी का लोगो टाइप बनाया था, वो मेरी बौद्धिक संपत्ति है, जिसका मालिकाना मैंने कभी पार्टी को स्थानांतरित नहीं किया। अतएव उसका प्रयोग पार्टी द्वारा अविलंब बंद किया जाए, क्योंकि उसके साथ हमारी शुभ भावनाएं जुड़ी हुई हैं। मैं उसके बैकड्रॉप में बैठकर आपके रंग बिरंगे प्रवक्ताओं को नाना प्रकार की दूषित राजनीति का खेल खेलते नहीं देख सकता। लोगो टाइप का प्रयोग पार्टी की किसी भी ब्रांडिंग, पोस्टर, वेबसाइट, बैग, स्टेशनरी आदि पर अविलंब रोका जाए। यदि रिकॉर्ड में मैं सदस्य हूं, तो मेरा प्रारंभिक सदस्यता से त्यागपत्र भी स्वीकार किया जाए। धन्यवाद। सुनील कुमार लाल। एक दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल को वैगनार कार तोहफे में देने वाले कुंदन लाल शर्मा भी उदास हो गए थे। उन्होंने बुझे मन से कहा था कि जिन उसूलों की वजह से वो आपसे जुड़े थे, वो विवादों के शोर में गुम हो चुके हैं। उन्होंने केजरीवाल से अपनी कार वापस मांग ली ताकि उन्हें सही संदेश जा सके। कुंदन लाल ने ट्वीट किया था कि मेरा उद्देश्य कार और पैसे वापस लेना नहीं है, बल्कि बहरे और सिद्धांतों से भटक चुके आपके नेताओं को संदेश देना मात्र है। मैं आपके साथ उसके आदर्शों से जुड़ा था, न कि व्यक्ति विशेष को पूजने के लिए। लगातार उठ रहे सवालों का सीधा जवाब देने या आत्ममंथन करने के बदले आम आदमी पार्टी अब दान के सिद्धांतों का उद्दंड पाठ कर रही है। आशुतोष ने डंके की चोट पर कह दिया है कि दान में दी गई चीज वापस नहीं दी जाती। आंदोलन अपने विचार के साथ चलता है। अगर उसमें कोई व्यक्ति असहमत है तो उसको अपनी असहमति जाहिर करने का अधिकार है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में लोगों ने अपनी संवेदना, अपना समय दिया है। उसमें कोई लौटाने वाली बात अगर हो सकती है, अगर उनको लगता है कहीं कोई चीज है और उनके ले जाने से उन्हें शांति मिलती है, तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, वो ले जाएं। और खुद अरविंद केजरीवाल ने एक दिन पहले ही कह दिया है कि पार्टी में जो हो रहा है वो सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है, ताकि केजरीवाल के नाम पर खत लिख कर खबर में रहा जा सके। पूरे देश में कोई खड़ा हो, इफ एनीवन वांट्स वेरी इमीडिएट पब्लिसिटी इन दिस कंट्री, आप मेरे खड़े होके केजरीवाल के खिलाफ गाली देना, एक ब्लॉग लिख दो केजरीवाल के खिलाफ। देखो सारे कैमरे वाले ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर। दिल्ली में जीत के बाद पार्टी के दफ्तर से केजरीवाल ने कहा था कि हमें अहंकार नहीं करना है, लेकिन पार्टी में उनके धड़े का टपकता अहंकार साफ दिखता है। उनमें कोई बीजेपी को पूरे देश में औकात बताने की धमकी देता है, तो कोई अपनी पार्टी के पुराने नेताओं को उनकी औकात की याद दिलाता है। इस बीच पार्टी के ही पुराने सदस्य सवाल उठाने लगे हैं, तो सवाल गंभीर बन जाता है कि बातें किसकी सच्ची हैं। वो जो सबकी बातों को दरकिनार करते हैं, या वो जो कहते हैं कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।
राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद देश भर के वॉलंटियर्स में नाराजगी देखने के लिए मिली, जिसका ही ये नतीजा था कि कभी कोई अपनी कार वापस मांग रहा है तो कोई पार्टी का लोगो ही लौटाने की बात कह रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आम आदमी पार्टी वॉलंटियर्स की नाराजगी का ये डैमेज कंट्रोल किस तरह से करती है। लखनऊ से अनूप श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन सतविंदर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं, मोहभंग या फिर पब्लिसिटी स्टंट। सबसे पहले आपका परिचय करा दें उनसे। हमारे साथ आशुतोष जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, शाज़िया इल्मी बीजेपी की नेता हमारे साथ जुड़ गई हैं, डॉक्टर अजय कुमार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील लाल जो कि सदस्य हैं आम आदमी पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं आशुतोष जी आपके पास आते हुए, क्योंकि सवाल यह है कि क्या वाकई आम आदमी पार्टी को भी ये एहसास हो रहा है कि जो लोग शुरुआती दौर से थे मोह भंग हो रहा है उनमें से कई का? नहीं, ये मेरे लिए कहना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से पिछले दिनों अनिश्चितता का माहौल बना, पार्टी के अंदर जिस तरीके से कलह हुई, पार्टी के अंदर मतभेद खुलकर सामने आए, उससे यह संभव है कि कुछ लोगों का मोह भंग हुआ हो। और अगर कुछ लोगों का मोह भंग हुआ है तो इसमें शायद गलती उन लोगों की नहीं, बल्कि गलती कहीं ना कहीं पार्टी के स्तर पर ही है। पार्टी में अगर सब कुछ ठीक होता तो लोगों का मोह भंग नहीं होता, तो मैं उनको बिल्कुल जिम्मेदार नहीं मानता हूं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब अनिश्चितता का माहौल बनता है तो उस वक्त हम सब लोगों को एक साथ जमकर खड़े होना होता है, क्योंकि वहीं से रास्ता आगे निकलता है। और आज मैं आपसे कह सकता हूं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कि पार्टी आज भी मजबूती के साथ अपने आदर्शों पर टिकी हुई है और पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। अगर किसी का मोह भंग भी हुआ है तो हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि जो नजरिए से आप पार्टी को देख रहे हैं, जिस नजरिए से पार्टी के मतभेदों को आप देख रहे हैं, मुझे लगता है उस नजरिए में थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, सुनील लाल जी, क्यों ना ये कहा जाए कि आप पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? क्योंकि अगर कोई वाकई दिल और जज्बात लगाकर किसी पार्टी के लिए लोगो बनाएगा तो फिर आज अचानक उसको वापस मांगने के पीछे वजह क्या हो सकती है? लाल साहब, देखिए, प्रश्न ये है कि इसी को हम कहते हैं कुटिलता की राजनीति। बात यह है कि आप अगर ये वही उसी प्रकार का जवाब है जिस प्रकार से और भी पार्टी के लोग के प्रवक्ता इस बात को कहते हैं कि ये पब्लिसिटी स्टंट है। उनको अपने वॉलंटियर्स की भावना को नहीं समझ में आ रहा है उनके वॉलंटियर्स। तो ये इट इज़ वेल एक्सपेक्टेड कि ये अपनी मतलब उसी प्रकार की बातें कर रहे हैं जिस प्रकार से और पार्टियां करती। नहीं, आपको दिक्कत क्या है? मतलब क्या अरविंद केजरीवाल की सफलता से अब दिक्कत है? आपको क्या लगता है, क्यों आप ये कह रहे हैं कि ये लोगों मुझे वापस दीजिए? मतलब इससे आपको क्या हासिल हो जाएगा? सफलता, देखिए, सफलता बात यह है कि जिन सिद्धांतों पे इस वैकल्पिक राजनीति को करने के लिए ये आम आदमी पार्टी बनी थी, हम लोग पिछले साल भर से देख रहे हैं कि उसमें कुछ ना कुछ हरास हो रहा है, चीजें छिन्न भिन्न हो रही हैं। पिछले एक महीने में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो देख करके हम लोग बता दूं कि मैं बहुत ही एक्टिव वॉलंटियर नहीं हूं। मैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जब मूवमेंट चल रहा था उसमें बहुत ही एक्टिव था और मैंने ऑल ओवर इंडिया वॉलंटियर्स को ब्रांडिंग प्रोवाइड करी थी उस आंदोलन के लिए। लेकिन जब ये पार्टी बनी तो मैंने सोचा कि चलो कुछ लोगों ने ये रास्ता चुना है, इस रास्ते के द्वारा कुछ अच्छा काम ये लोग कर सकते हैं। इसी शुद्ध भावना के साथ हमने, चूंकि आईसी ब्रांडिंग के लिए हम लोगों ने काम किया था, तो हमने कहा इनके लिए एक लोगो भी डिजाइन कर देते हैं। और इस लोगो को मैंने डिजाइन किया उसी भावना के साथ कि ये कुछ अच्छी बातें करेंगे। लेकिन आज हम लोग बहुत आहत हैं कि ये तो एकदम उसी तरीके की पार्टी जैसे और पार्टीज है। नहीं, किस बिंदु पे आप ये कह रहे हैं? मैं लौटूंगी सर आपके पास, क्योंकि अन्य मेहमान भी है, लेकिन मैं लौटूंगी। आपको क्या प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव के अलग होने से आप आहत हुए हैं, या आपको लगता है राजनीति अपनी राह से डगमगा रही है आम आदमी पार्टी की? मैं पूछूंगी आपसे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार शाज़िया इल्मी जी के पास आना चाहती हूँ। शाज़िया इल्मी जी, चूंकि आपका भी अनुभव करीब का रहा है अरविंद केजरीवाल और तमाम लोगों से, मोहभंग या फिर पब्लिसिटी स्टंट? और पब्लिसिटी स्टंट क्यों नहीं? क्योंकि एक के बाद एक, कोई कहता है गाड़ी दे दीजिए, कोई कहता है लोगो दे दीजिए, कोई कहता है अब कोई कहेगा हमने आपको जैकेट दिया था, उस वक्त आपकी शर्ट फट गई थी, शर्ट दी थी, वो वापस दीजिए। तो इसका तो कोई अंत नहीं है। देखिए, अगर इसे पब्लिसिटी स्टंट माना जाए, जो लोग पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन से जुड़े हुए थे और काम कर रहे थे, तो फिर तो हर एक चीज पब्लिसिटी स्टंट है। फिर आंदोलन करना पब्लिसिटी स्टंट है, पार्टी बनाना पब्लिसिटी स्टंट है, फिर अरविंद का हेल्पलाइन का अनाउंस करना पब्लिसिटी स्टंट है, फिर सब कुछ स्टंट है। मैं जो सुनील जी बात कर रहे थे, मैं उनको सुल्तानपुर, जौनपुर, कानपुर, उन्नाव से जानती, मैं जब आंदोलन सब हो रहा था तब से मैं जानती हूँ। मैं बताना क्या चाह रही हूँ आपको, ये आंदोलन अगस्त में बहुत बड़ा हुआ था। हम में से कुछ लोग थे जो उससे भी पहले मार्च अप्रैल से जुड़े हुए हैं।
आशुतोष जी अभी रहे हैं, लेकिन ये तब अपना जॉब छोड़कर आए थे जब अरविंद ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर थे दिल्ली के पहली बार। तो मुझे सुनील भाई जैसे लोगों पर ज्यादा विश्वास है, जो मैंने देखा है सबको काम करते हुए, सब कुछ छोड़ छाड़ कर उस वक्त जब कोई पूछता नहीं था, जब आंदोलन भी बड़ा नहीं हुआ था, तब जो काम कर रहा था निस्वार्थ सेवा से, और जो लोगों उनका यूज हो रहा था, किसी की एक अन्ना की रसोई थी वो इस्तेमाल हो रही थी, या कुछ लोग सिर्फ मीडिया में मदद कर रहे थे, या लोग सोशल मीडिया में मदद कर रहे थे, या कोई तंबू लगाने में मदद कर रहे थे, या लोग कुछ खाना परोसने में मदद कर रहे थे, तो मैं सच्चा उनको सिपाही मानती हूँ, क्योंकि उनको तो पता भी नहीं था ये मूवमेंट इतना बड़ा होगा। तो मैं तब से जानती हूँ। तो उनको पब्लिसिटी स्टंट आप उन लोगों को कहिए जो कुछ मिलने के बाद आए हैं वापस पार्टी में जुड़े हैं पहली बार, जो लोग पहले से जुटे हैं जब इसका नामो निशान नहीं था। और ये प्रमाण हम लोग आपको दे सकते हैं अंजना जी कि जब ये अगस्त में तो बहुत बड़ा ये मूवमेंट हुआ था अन्ना हजारे का, 13 दिन का आंदोलन, सब जानते हैं, उससे पहले लोग मजाक उड़ाते थे। आशुतोष जी मैं चाहती हूँ कि आप इसका जवाब दें, और इसलिए इसका जवाब दें क्योंकि कई लोगों के जज्बात जुड़े हुए थे उस दौरान से। इसका जवाब आप दें आशुतोष जी। नहीं, मैं ये बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं करता कि ये लोगों के खून पसीने से, वॉलंटियर के खून पसीने से, उनकी भावनाओं से पार्टी बनी। उसमें सुनील लाल जैसे बहुत सारे लोगों नहीं बल्कि लाखों लोगों का उसमें त्याग है, उनकी सेक्रीफाइस है। मैं इससे बिल्कुल इनकार नहीं करता हूं, और ना ही मैं इसके मुताल्लिक इसको बोलूंगा कि पब्लिसिटी स्टंट, बिल्कुल मैं इसको पब्लिसिटी स्टंट भी नहीं मानता हूं। लोगों की भावनाएं अगर आहत होंगी तो लोग अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक तरीका होता है, लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन मैं जरा शाजिया की बात को जरा समझने की कोशिश कर रहा हूं कि शाजिया जो बात कह रही हैं, भाई पब्लिसिटी स्टंट तो ये भी हो सकता है कि आप इंडिया के अगेंस्ट करप्शन के जमाने में शाजिया ने शामिल हुई। पब्लिसिटी स्टंट ये भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी छोड़ के वो बीजेपी में चली गई, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करने के बीजेपी के अंदर गई। अगर पब्लिसिटी स्टंट होता तो आपके लिए था ना, क्योंकि आप छोड़ छाड़ के आए, आपने किताब लिखी है, पहले तो आपने नौकरी छोड़ी नहीं। एक बार अपनी बात पूरी कर ले शाजिया बोल नहीं रहा था। शाजिया जी एक बार वो अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आऊंगी आपके पास। अब उसके बाद मुझे अजय जी के पास जाना है जल्दी से। आशुतोष जी प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, आशुतोष जी बात ये बीजेपी वालों की प्रॉब्लम है। चोरी पकड़ी जाती है तो आप हंसते हैं, बीजेपी वालों की आपकी चोरी पकड़ी जाती है तो आप हंसते हैं। बीजेपी वालों की बात नहीं, मैं अन्ना हजारे आंदोलन में भी रही हूँ, बीजेपी में हूँ अभी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरी आदत है। अभी भी आप नए आए हैं आम आदमी पार्टी में, जब से आपको टिकट मिला आशुतोष जी एमपी का। एक सेकंड शाजिया जी प्लीज, नजर नहीं आते थे, किताबें लिखते थे, आपने बहुत सारे इल्जाम लगाए हैं, थोड़ा जवाब दीजिए प्लीज। शाजिया जी, आशुतोष जी, शाजिया जी मजाक नहीं उड़ाइए लोगों का, और लोग पूछेंगे क्योंकि और पार्टियां इस्तेमाल नहीं करती है देशभक्ति को, कहती नहीं सब काम छोड़ के आओ। आशुतोष जी, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने किया है, जैसे कि लोगों ने किया है, उनको चुप कराइए तब मैं बोलता हूं। अन्ना हजारे आंदोलन में हुआ है, गुजारिश कर रही हूं लगातार शाजिया जी, इसलिए आप समझ नहीं सकते इस भावना को। आप मतलबी हैं और आप अवसरवादी हैं, इसलिए समझ नहीं सकते इस भावना को, और लोग महसूस करते हैं। और पार्टियों की बात अलग है, बीजेपी के लिए मैंने इतनी सेवा नहीं की थी, ना ही मैंने अपनी नौकरी छोड़ी थी। शाजिया जी प्लीज एक सेकंड प्लीज, बहुत सारे आरोप आप लगा रही हैं, प्लीज ये इतनी गरिमा तो हम सब रखें एक दूसरे की, प्लीज एक सेकंड इतनी गरिमा तो रखनी चाहिए प्लीज। शाजिया जी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, हंस रहे हैं। आशुतोष जी आप जवाब देना चाह रहे थे उन आरोपों का। नहीं, बट आप इस बात की गारंटी लेंगे कि शाजिया बीच में नहीं बोलेंगी? सब अपनी अपनी बारी पे ही बोलेंगे, आप अपनी बात पूरी करें। मैं जो ब्रेक के पहले मैं बात कह रहा था, मैंने कि आम आदमी आशुतोष पर तो सारे आरोप लगा दीजिए, सारी गालियां दे लीजिए। मैं कम से कम ऐसी शाजिया को नहीं जानता था, मैं उस शाजिया को जानता था जिसको मैं इज्जत करता था, जिसकी समझदारी पर आपने मुझे समझदारी पर करता था, तो मैंने उसका जवाब दिया। कोई गाली नहीं बक रहा था, झूठ ना बोलिए। फिर आप बोल रही हैं झूठ ना बोलिए, मेरे माँ बाप ने सिखाया, मेरे माँ बाप ने सिखाया कि जब कोई बोल रहा हो तो नहीं बोलना चाहिए। आपके बारे में कुछ नहीं कर सकता। जी मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया कि जब कोई बीच में बोला तो अपने नेक और सम्मानित माँ बाप को इसमें ना लाइए, अपने नेक और सम्मानित माँ बाप को इसमें आप ना लाइए। आशुतोष जी बात कीजिए एक सेकंड। ऐसे तो हम पता है मुद्दे से बिल्कुल भटक जाएंगे अगर हम पर्सनल होकर एक दूसरे पर बातचीत करेंगे। आप सबसे प्लीज गुजारिश है, अजय जी के पास में जा भी नहीं पाएंगे, पब्लिसिटी स्टंट की। ठीक है शाजिया जी आपने अपनी बात कह ली है, उनको एक मौका दे दीजिए, फिर अजय जी के पास चलेंगे, बहस को सार्थक तरीके से आगे ले जाते हैं। प्लीज आशुतोष जी बोलिए, और प्लीज शाजिया जी थोड़ी देर के लिए रुक जाइए, वो अपना जवाब दे लें प्लीज। देखिए मुझको जो जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है बहुत अच्छे शब्द हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करें तो मौका परस्ती नहीं है।
आप जिस पार्टी को सांप्रदायिक कहती थी वो मौका परस्ती नहीं है। बात करेंगे तो मैं, और अगर मैं पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं, अगर आपके अंदर सुनने का पेशेंस नहीं है तो कृपया चुप रहें आप। मैंने आपके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं की, आपने मेरे ऊपर पहले टिप्पणी की। मैं इशू नहीं हूँ, इशू है कि लोग आपसे भाग क्यों रहे हैं। मैं इशू नहीं हूँ, आप मुझसे बहुत ऑब्सेस्ड हैं आशुतोष जी। आप मुद्दे की बात कीजिए, आप भाग रहे हैं इशू से मेरी बात कर। मैं इशू नहीं हूँ यहाँ पे, इशू आपकी आम आदमी पार्टी और उसका छलावा है। मैं इशू नहीं हूँ, आप जी, मैं इशू नहीं हूँ, मैं इशू नहीं हूँ। इशू ये मुद्दा, भाग रहे हैं मुद्दे से, डर के मारे आपकी पोक सरक रही है, इसलिए आप मेरी बात कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। ये जब अगर निजी हो जाए ऐसी बहस तो फिर वो बेकार हो जाती है। लेकिन जल्दी से मुझे अजय जी के पास एक बार जाना होगा। आप दोनों से गुजारिश है कि निजी नहीं है, भावनाएं हैं, जज्बात लोगों के जुड़े हुए हैं, लेकिन कम से कम एक दूसरे का सम्मान करते हुए हम इस बहस को आगे ले जाएं। अजय जी, मैं आपके पास इसलिए आना चाहती हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी का, हालांकि दिल्ली में तो जो तस्वीर है वो सब जानते हैं, बल्कि देश भर में जो तस्वीर है सब जानते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की कामयाबी पर राहुल गांधी भी अलग से बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि इससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। वही पार्टी का अब ये हश्र हो रहा है। जब इस तरह से देखते हैं, जो शुरुआत के लोग थे हटते बिखरते जा रहे हैं, तो उस पर आपकी टिप्पणी। पहले तो अंजना जी, मैं आपको ये आश्वासन देना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी कई समय से, कई मुश्किल समय से हम लोग पार करके जो है सफल हो चुके हैं। तो आप चिंता मत कीजिएगा। और हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो है अगले 4 साल में जिस तरह से हम लोग रोड पर उतरेंगे तो आपको जो हम लोग की सफलता दिखाई देगी। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, देखिए दूसरे पार्टी पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन जरूर आशुतोष जी को ये जरूर हमारी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो हम कहना चाहेंगे। देखिए, मेधा पाटकर जी हो, योगेंद्र यादव जी हो, मोहभंग या फिर पब्लिसिटी स्टंट, ऐसे खबरों में लगातार हर रोज एक नया ट्विस्ट आता है जिसमें कोई ना कोई नया विवाद, कोई ना कोई नया मतभेद, कोई ना कोई मोहभंग करने की बात करता है, जिसमें अपनी पुरानी चीजें वापस मांग रहा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए। इस आधे घंटे की बहस की शुरुआत में इस गुजारिश के साथ करूंगी कि कोई भी किसी पर कम से कम निजी आरोप नहीं लगाए, मुद्दों और उसूलों पर बात होनी चाहिए तो दर्शकों को भी अच्छी लगेगी। मैं एक बार सुनील लाल साहब, मैं आऊंगी अजय जी आपके पास भी, लेकिन उससे पहले मैं सुनील लाल जी एक बार आपके पास आना चाहती हूँ। किस बात से दिक्कत है आपको? योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण का अलग होना ये प्रॉब्लम है, या फिर आपको लगता है कि क्या दिक्कत, क्या आपको क्या प्रॉब्लम है पार्टी से? अंजना जी पूरी पार्टी जिस तरीके से चल रही है, इनफैक्ट इस ऐसी पार्टी के लिए हम लोगों ने कभी कल्पना नहीं करी थी और इसके लिए हम लोग नहीं आगे आए थे। ये बात आशुतोष जी भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि जिस पार्टी के लिए हम लोग आगे आए थे, जो वैकल्पिक राजनीति की पार्टी की बात करने वाली पार्टी बनने वाली थी, हाँ। जिसमें कि इंटरनल डेमोक्रेसी होगी, लोकपाल की का सम्मान होगा और तरह तरह की बात। दूसरी बात बताऊं आपको कि ये पिछले दिनों जो 77 लोग जीत के आए, उसमें 15 लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। ये देखिए परसेप्शन है, कहने का मतलब है कि किसी के खिलाफ अगर ये कोई आरोप है कि वो रिश्वत लेता था तो रिश्वत को रसीद से तो लेता नहीं था। ये परसेप्शन है, क्योंकि जिस आदमी की छवि खराब है, ऐसे लोगों को आप साथ बिठा करके आप एमएलए बना देते हैं। हाँ। और हम लोगों से अपेक्षा करते हैं कि हम लोग वॉलंटियरिज्म कर करके और आपकी जय जयकार करें, ये नहीं हो सकता। ठीक है आशुतोष जी, बहुत सीधा आरोप है और ये आरोप इस पूरी राह में कई बार आप पर लगा है कि आपके लिए राजनीति में जीत ही, कुर्सी ही अंतिम मकसद बन गया। आपका स्वाभिमान कुर्सी से जुड़ गया, आपका सब कुछ कुर्सी से जुड़ गया। रास्ते में फिर आपने परवाह नहीं की कि आप जिसको टिकट दे रहे हैं कहीं वो दागदार तो नहीं है, बस जीत मकसद, अंतिम मकसद। नहीं, मुझे लगता है सुनील लाल जी ने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि परसेप्शन है। मैं बड़ी माफी के साथ सुनील लाल जी से कहना चाहता हूं कि परसेप्शन कभी कभी सच्चाई नहीं हुआ करती। और जिस लड़ाई को हम पिछले 7-8 महीनों में लड़ रहे थे, और वो बीजेपी नाम की एक पार्टी है जिसका सिर्फ एकमात्र मकसद ये अफवाह फैलाना, प्रोपेगेंडा करना, दूसरे की छवि को नुकसान पहुंचाना। मैं इंटरप्ट करूंगा प्लीज, मैं इंटरप्ट। देखिए बात यही है, मैं आपके प्रवक्ता होने के नाते मैं आपसे सिर्फ ये एक्सपेक्ट करूंगा कि कोई जो चीज गलत है उसको हम्बली आप एक्सेप्ट करिए। ये आपका बड़प्पन है सर। देखिए, अब आप घुमा करके उसको अपने शब्दों के जाल में पिरो करके और उसके बाद दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता की तरीके से हर चीज को डिफेंड करेंगे, ये ठीक। आप क्यों नहीं आंखों में आंख मिला के कहते हैं हाँ ये गलती हुई है हमसे? क्यों डिफेंड करना चाहते हैं आशुतोष जी हर गलत काम को? जवाब सुनिए। नहीं आशुतोष जी, देखिए लाल साहब अब जवाब सुनिए। हाँ
जी देखिए, जब तक कि हम लड़ाई की बड़ी तस्वीर नहीं देखेंगे तब तक हम उस लड़ाई को नहीं समझ पाएंगे। हम किन किन व्यक्तियों के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे, वो कौन सी ताकतें जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी जैसे लोग थे जिनका 2002 का इतिहास है, इस लड़ाई में मुकेश अंबानी जैसे लोग हैं जिनका एक लंबा इतिहास है, और इस लड़ाई में अडानी जैसे लोग हैं जहां अथाह पैसा झोंका गया सिर्फ इस बात को लेकर कि आम आदमी पार्टी की छवि को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। क्योंकि वैकल्पिक राजनीति लेकर आप अगर नाम ले रहे हैं, आप आशुतोष जी कृपया, आशुतोष जी आप कृपया, जैसे आप नाम ले रहे हैं लोगों का नाम, क्या उनको काउंटर करने के लिए आप सही राम पहलवान को ओखला से लड़ाएंगे? उनको काउंटर करने के लिए आप सही राम पहलवान को ओखला से लड़ाएंगे? आप अपनी बात पूरी कर रहे हैं, मैं अपनी बात पूरी कर लेता ना। आपके पास पूरा समय है, आप अपनी बात रखिए ना, मुझे बोलने तो दीजिए ना। ये तो कोई बात नहीं हुई ना आशुतोष जी। आप अभी भी इन्हीं के बनाए हुए लोगों के सामने बैठे हुए आशुतोष जी। नहीं, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हमारे कोई वॉलंटियर अगर नाराज है, परेशान है, तो उनके सवालों का जवाब देना हमारा काम। अगर पार्टी उनके सवालों का जवाब नहीं देगी, अगर भागेगी, तो ये पार्टी की दिक्कत होगी। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, हमारे जो 28 एमएलए थे, 27 एमएलए में से किसी एक के खिलाफ भ्रष्टाचार का एक आरोप कोई नहीं लगा पाया, कोई ये नहीं कह पाया। आज हमारी सरकार चली, पिछले डेढ़ महीने से कोई आदमी ये आरोप नहीं लगा सकता कि हमारे किसी विधायक ने किसी तरीके से कोई गलत काम किया या पैसे लिए। मैं कहता हूं कि जब तक हम इस लड़ाई को नहीं समझेंगे कि आप नरेंद्र मोदी और उसका भ्रष्टाचारी और जिस तरीके भ्रष्ट और सांप्रदायिक बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जो अपने विद्रोहियों को खत्म कर देना चाहते, तब तक हम इस बात को नहीं लगा सकते। हमारे लोकपाल ने सारे मामलों की जांच की, 2 कैंडिडेट के बाद अजय जी के बाद में फौरन शाजिया जी आपके पास आऊंगी। ठीक है, जल्दी से अजय जी, उसके बाद फौरन आ रही हूं शाजिया जी। अजय जी अंजना जी, पहले तो देखिए आशुतोष जी से हम यही कहना चाहेंगे कि जैसे कि मेधा पटकर हो, प्रशांत भूषण हो, योगेंद्र यादव, वो सब लोग जो है, अरुणा रॉय हो, किरण बेदी हो, सब लोग, शाजिया एलमी जैसे लोग, सब लोग जो है अलग अलग हुए और काफी विरोधाभास है उनकी, जो खतनी और बोलनी में बहुत ही अंतर है। जैसे कि उन्होंने कहा कि वीवीआईपी कल से खत्म कर लेंगे। उसके बाद ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज 21 या 22 या 23 एमएलए को जो उस तरह से उन्होंने बनाया, जहां पर मकान की बात हुई और जहां पर अलग, जैसे जो दिल्ली डायलॉग में एक पदाधिकारी थे, तो किसी आम आदमी पार्टी के एक वरीय पदाधिकारी को बेइज्जत करके उनको एक तो हाँ, तो लगातार अगर आप देख लीजिए, स्टिंग ऑपरेशन जब वो करते थे तो ठीक था, जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो उनके खिलाफ, फिर लोकपाल के बारे में एडमिरल रामदास जैसे व्यक्ति हैं। हमारा ये कहना है कि ये सब लोग जो है, हम लोग अलग अलग पार्टी के होंगे, लेकिन वे वैसे लोग हैं जो सब लोग इज्जत देते हैं और सब लोग मानते हैं कि ये लोग साफ सुथरे छवि के लोग हैं, अच्छे लोग हैं। ये इजाजत आपको कहाँ से मिलती है? नहीं, एक सेकंड अजय जी, चूंकि आपने अब छेड़ दिया है, तो ये इजाजत आपको कहाँ से मिलती है कि आप मॉरल ग्राउंड पर, वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर इनको आप सलाह दें, या जिसको प्रीचिंग कहते हैं अंग्रेजी में, आप इनको ज्ञान दें? मतलब कांग्रेस पार्टी तो इस पर ज्ञान नहीं देना सर। नहीं अंजना जी, पहली बात है कि हमने यही पहले स्पष्ट कह दिया था कि देखिए, आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच में इस आश्वासन के साथ ये उतरे थे, आशुतोष जी और सब लोग, कि हम वीवीआईपी कल्चर को खत्म कर लेंगे। और कांग्रेस पार्टी में भी बहुत सारे लोग हैं जो वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के रास्ते में उतरे हुए हैं। हमारा ये कहना है कि आम आदमी पार्टी को जो आश्वासन जनता को दिया था लोकपाल के बारे में, आपने वीवीआईपी के कल्चर के बारे में दिया था, आपने स्टिंग, ये अलग अलग प्रोमिसेस जो जनता, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के जो पोस्ट बड़ी सहूलियत वाली पोजीशन है, ये बहुत सहूलियत वाली पोजीशन ली है इन्होंने, वादा किया है तो ये निपटे। हम तो ऐसा वादा ही नहीं करते। चलिए मैं एक बार शाजिया जी के पास चलना चाहती हूं। नहीं, आप समझ नहीं रहे, आप तो अंजना जी, आज तो आम आदमी पार्टी की चर्चा चल रही है ना। हाँ, नहीं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि कांग्रेस और बीजेपी को हम सेहरा पहना देंगे, उनसे भी तो सवाल करेंगे ना कि इन उसूलों पर आप लेकिन कांग्रेस नहीं, कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का एक मिनट अंजना जी, लेकिन कांग्रेस का जिम्मेवारी नहीं बनता है क्या कि उनसे सवाल पूछने? उसी तरह से आशुतोष जी जब हमसे सवाल करते हैं, बिल्कुल हम उसको सब, नहीं एक मिनट पहले सुन लीजिए। अगर आपका भी अजीब बहस हो गया है, अगर आम आदमी पार्टी हमसे सवाल करते तो हमको जवाब देना चाहिए, और जब हम सवाल करते तो आप उल्टा ही हम ही को टोक रहे थे। इसका क्या मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हमारा ये कहने के वर्तमान में अजय माकन जी बाकायदा टोपी पहन के आए थे कांग्रेस पार्टी की। नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि जब आशुतोष जी हमसे सवाल करते हैं तो हमको जवाब देने की जिम्मेवारी है। ठीक है, आपने कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं, ठीक है, आपके सवाल भी लेंगे, उनसे जवाब लेंगे आशुतोष जी से। शाजिया जी आप अपनी बात कह लें। हाँ,
जी अंजना जी, ये जो टोपी पहनाते ज्यादा हैं, पहनते कम हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाह रही थी। आशुतोष जी अभी बहुत एक स्पीच देने लगे। उन्होंने सुनील जी के किसी भी सवाल पर जो आंतरिक लोकतंत्र पर था या स्वराज पर था या पार्टी हाईकमांड का था या जो दागदार इनके नेता रहे, एमएलए कैंडिडेट्स रहे, उनकी बात नहीं की। इन्होंने ज्यादातर बात की हम लड़ने आए हैं नरेंद्र मोदी जी से। मैं इनको बता दूं क्योंकि पार्टी में काफी लेट आए थे। अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे तभी आए थे। इनको मैं याद दिलाना चाहती हूँ, ये फैक्ट है, सब जानते हैं, ये भूल गए हैं शायद। इतने अच्छे पत्रकार भी नहीं है ये, नेतागिरी तो देख रहे हैं। खत्म कर दीजिए आशुतोष जी। आशुतोष जी बोलने दीजिए मुझे, घबराइए नहीं। आपके बहुत सम्मानित माता पिता हैं, जैसे मेरे भी हैं। आपने अपने सम्मानित नेक माता पिता का रेफरेंस दिया था, तो मैं भी दे दूं। मैं खत्म करने दीजिए। मैं ये आशुतोष जी को बताना चाहूंगी कि हमारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ थी। ये अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था क्योंकि ये अलग बैठे थे, कसीदे लिख रहे थे टिकट के लिए अपने, इन्हें पता नहीं है कोई बात। तब हम लोग शीला दीक्षित के खिलाफ लड़ाई हुई थी, तब ये यूपीए को सबसे बुरा कहते थे। फिर जब पासा पलटा और सरकार बदली तो इनके लिए एनिमी मोदी हो गए, वो भूल गए। तो ये जो भी पार्टी खत्म करने दी आशुतोष जी, आप मेरे पर आरोप लगा रहे थे, बोलने दीजिए। घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, मैं यहीं पे बैठी हूँ, सामने बैठी हूँ। घबराइए नहीं, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। हंसिए नहीं, जो इतना तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, हम जानते हैं। क्या डर है जिसको आप छुपा रहे हैं। हंसी से कुछ होगा नहीं, या मजाक है, या आपकी हंसी मजाक है उस सारे कार्यकर्ताओं का जिन्होंने निस्वार्थ सेवा की थी जब इस मूवमेंट का कुछ नाम भी नहीं था। पार्टी तो ये बाद में बनी है, आप जैसे लोग तो बाद में कूदे हैं इसमें। तो ये सोचने वाली बात है, ये बार बार ये बात कर रहे क्यों भी। और अगर बीजेपी पावर में नहीं होती, कांग्रेस होती, तो कहते कांग्रेस सबसे खराब पार्टी है। जब वो यूपीए बदल गई तो बीजेपी खराब पार्टी है। इनका मतलब सिर्फ सत्ता में आना है, जो भी पावर में होगा। लेकिन ये तो कमोबेश हर पार्टी का एजेंडा है। खिलाफ ये बात करते हैं, ये तो हर पार्टी का एजेंडा है। ये परसेप्शन नहीं है, ये तो शाजिया जी हर पार्टी का एजेंडा है। नहीं है ये जीतना और जो भी सामने है उसके खिलाफ बोलना, लेकिन आम आदमी पार्टी का नहीं था। तो बिल्कुल सही बात की अंजना जी, आपने बिल्कुल सही बात की और मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ये सब पार्टियों का एजेंडा है। परसेप्शन पर जाकर आप आशुतोष जी अटके थे। वक्त इतने की इजाजत देता कि हम सभी से कंक्लूडिंग रिमार्क्स लें। आपसे शुरुआत करते हुए आशुतोष जी, चूंकि परसेप्शन पर जाकर आप अटक गए थे कि परसेप्शन और ये वो, सवाल ये है कि अगर परसेप्शन बना है तो उसके पीछे कोई वजह भी होगी। अगर 80% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक भी ऐसी राय रखते हैं तो परेशानी है कहीं। नहीं, निश्चित रूप से मैंने कभी इस बात से डिनाई नहीं किया है कि अगर 80% लोग ये कह रहे हैं तो निश्चित रूप से गलती हमारी है और इस गलती के पीछे मैं कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता, कोई बहाना नहीं बनाना चाहता। और पार्टी को यहां से अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, उस परसेप्शन को चेंज करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो लोग भी, जिन लोगों का मोह भंग हुआ है, आने वाले कुछ दिनों में एक बार फिर आम आदमी पार्टी के मुरीद बनेंगे, ये मेरा वादा है। चलिए, ये बहुत दिलचस्प है। इस वादे पर आपको यकीन होता है लाल साहब? मुझे तो लगता है कि ये जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो चुका है। पार्टी जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गई है और मुझे नहीं लगता कि ये कभी कुछ अब वापस इस तरीके से कुछ ठीक हो पाएगा। चलिए, शाज़िया आलमी जी। जी, परसेप्शन सब कुछ होता है अंजना जी, और एक परसेप्शन ही था आम आदमी पार्टी के बारे में जिसके वजह से सारी पार्टियां हारी और ये सारी पार्टियों ने इसको स्वीकारा भी। अगर ये पार्टी किसी और पार्टी की तरह है, अगर ये कहेंगे कि और पार्टियां भी यही करती हैं, तो फिर ये कहें इस बात को कि हमारे और किसी पार्टी में कोई अंतर नहीं है, तो कोई वॉलंटियर निस्वार्थ सेवा की भावना से इनके लिए काम नहीं करेगा। फिर जिसने उनसे गाड़ी मांगी है, जिसने जो भी वो वापस मांगेगा, जिसने खून पसीने से सेवा की है वो नहीं करेगा वो काम। तो इस बात को वो कहें कि हम ऐसा करते हैं, तो वो एक छलावा नहीं होगा, कम से कम एक पॉलिटिकल काम रहेगा जो सारी पार्टियां कहती हैं। ठीक है, अजय जी। अंजना जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने लेटर में भी लिखा है कि अभी आम आदमी पार्टी में बचा कौन है। आम आदमी पार्टी में बचा कौन है? आप देखिए ना, हम हमारे देश में ऐसी कौन सी आग लगी हुई है कि एक आदमी के सनक का स्वराज मुझे चाहिए, एक ही आदमी के सनक का स्वराज चाहिए मुझे। ऐसी कौन सी आग लगी हुई है हिंदुस्तान में कि हम लोग डेमोक्रेटिकली बैठ करके बात नहीं कर सकते? जो हमसे विरोध करेगा उसको बाहर का रास्ता दिखाना है, जो सही को गलत बोलना, मतलब दूसरे प्रवक्ताओं की तरीके से हर चीज को, जो भी गलत है उसको गलत मानो भाई। ठीक है लाल साहब, ठीक है, जल्दी से मुझे अजय जी से लेने दीजिए, फिर वक्त रहा तब मैं आशुतोष जी से इसका जवाब दूं। जल्दी से अजय जी, प्लीज अजय जी को बोलने दीजिए। अंजना जी, आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी पार्टी नहीं रह गया है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी का पार्टी हो चुका है और उस बदलाव को जो है बाकी लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जिस रास्ते में जा रहे हैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के बात चलती है और बाकी जो उनको विरोध करेंगे उनको बाहर हटा देंगे। तो जो पार्टी स्वराज के नाम पर आई थी और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए जो
मुद्दे पर ये लोग उतरे थे। मुझे मैं चाहती हूँ लगता है कि जो आशुतोष बाहर जी से जो हम इस लोग को सवाल का दिखाई आप देता है जवाब कि दें जो अजय जी पूछ रहे हैं, क्या एक व्यक्ति की पार्टी बन गई है? नहीं, देखिए, मैं भाई ये सवाल का जवाब हमारे वॉलंटियर्स मांगे, उनका जवाब दूंगा, लेकिन कम से कम बीजेपी और कांग्रेस कोई अधिकार नहीं है हमसे इस सवाल पूछने का। इंटरनल डेमोक्रेसी के बारे में, आला कमान कल्चर के बारे में बीजेपी कांग्रेस के ये लाल साहब ने सवाल पूछा है, मैं लाल साहब को आश्वासन देना चाहता हूँ। लाल साहब से मैं कहना चाहता हूँ, भरोसा देना चाहता हूँ कि अगर उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, आम आदमी पार्टी की उसका प्रवक्ता पूरा सम्मान करता हूँ मैं। हमें बहस का यहीं पर अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप वहीं कहीं जाकर घड़ी की सुई की तरह अटक जाते हैं। सवाल यह है कि वैकल्पिक राजनीति का दावा करने वाली पार्टी को बार बार लोग परखेंगे और ज्यादा करीब से देखेंगे। आप देखते रहिए। 80% हल्ला बोल देखने वाले दर्शक ये राय रखते हैं कि आम आदमी पार्टी से लोगों का मोह भंग हो गया है, जिसकी वजह से कोई अपनी वैगन आर मांग रहा है, कोई वापस लोगो मांग रहा है। 20% कहते हैं नहीं। आप देखते रहिए।